हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मशीन मेरी अचानक से ख़राब हो गई है। ऊपर रखी थी बाथरूम में, फिर वहाँ से लेके नीचे रखी है और ये मिस्त्री के जानी थी, पर यहाँ पे जो इसका सामान है डालने के लिए वो नहीं मिल रहा है। तो या तो फिर इसको मतलब जब सामान आएगा तब इसमें डलवाएंगे, और या फिर ये मिस्त्री की ही जाएगी, तब वहाँ सामान वामान आएगा तब वो डाल के देगा, क्योंकि ऐसा कोई सामान नहीं है जो घर घूर पे इस पर डाल सके ला के। तो मशीन अचानक से मेरी चलती चलती ख़राब हो गई और मेरे कपड़े हैं रोज़ की, मुझे मतलब बहुत सारे मेरे काम होते हैं और ये कपड़े भी मुझे हाथ से धोने पड़ रहे हैं। अब मैं हाथ से सारे कपड़े धोऊंगी और हाथ मेरा ये देखिए, हाथ कितना जल रहा है। कल ऐसा हुआ कि आलू उबाल रही थी मैं कुकर में, और आलू उबालने के बाद जैसे मैं उनको पलटने लगी ऐसे, तो कुकर उल्टा ऐसे मेरे हाथ पे लग गया और फोका भी पड़ गया था, इसमें फूट गया, गोलू ने हाथ मार दिया था। और ये पूरा अंदर तक का देखिए कैसे मतलब जल, बहुत ज़्यादा जल रहा है। और उसके साथ साथ मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ करना पड़ता है। कहते हैं ना, एक हाउस वाइफ को चाहे कितना भी दुख दर्द हो, लेकिन उसे घर के काम करने हैं तो करने हैं। वो क्योंकि छोटी मोटी चीज़ को नहीं, छोटी मोटी जो चोट होती है उसको नहीं समझती कि हाँ कि ये चोट लगी है, क्योंकि उसको पता अगर हम थोड़ा सा बहाना लेके बैठ जाएंगे तो हस्बैंड तो जो रूखा सूखा जो काम होगा कर लेंगे। उनसे ना साफ़ सफाई होती, ना उनसे खाना ढंग से बनता है। तो इसी की वजह से तो भाई लेडीज जो होती है ना, उनको पता नहीं ऐसी चोटें कितनी बार लगती होंगी, ऐसे जख्म उन्हें कितनी बार आते होंगे, और खाना बनाते हुए महीने में 10 दिन में। लेकिन फिर भी वो अपना डेली रूटीन जो होता है ना, झाड़ू पोछा, किचन के काम, भाई कपड़े, ये सब जो घर जो मतलब घर के काम हैं वो नहीं छोड़ती वो इतने काम में भी। और अगर मतलब जैसे भाई हम अपने घर में लड़की थे पहले, भाई मतलब शादी नहीं हुई थी, तो अगर हमारे इतनी चोट भी लग जाती थी तो साफ बोल देते थे, नहीं हमसे नहीं होगा मम्मी, हमारी चोट लग रही है, हमारा हाथ जल रहा है। मम्मी भी कहती कोई बात नहीं, हाथ जल रहा है, ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ किसे बोले, यहाँ तो किसी को बोल ही नहीं सकते। हस्बैंड को बोलेंगे वो भी एक दिन करेगा, 2 दिन, तीसरे दिन बोलेगा मेरा खुद का भी काम है। तो इसलिए मतलब भाई हस्बैंड भी हमें लग जाता है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, जिम्मेदारी होती है। अगर वो घर का काम करेंगे तो फिर बाहर का जो रोजी रोटी का काम है वो कौन करेगा। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि ये जब अब ये वाले दिन देखते हैं ना, तो अपने पहले वाले दिन याद आते हैं कि पहले वाले दिन ही अच्छे थे हमारे, कि जब हम अपने माँ बाप के घर होते हैं तो हमें मतलब छोटी मोटी चोट पे भी या बीमार में भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ससुराल में आने के बाद में लड़की को चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, उसे काम करने हैं तो करने हैं। मुश्किल से 100 में से 5% महिलाएं लड़कियां मैरिड हैं जो वो ऐसी होंगी जिनको बीमार होने के बाद में, चोट फेट लगने के बाद में अपने खुद के काम नहीं करने पड़ते। 1% 2% तो वो होगी जिनके घर में काम वाली बाई लगी होगी कि झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाहर से आती है, क्योंकि भाई अच्छे पैसे हैं उनके पास में, रिच फैमिली है। और भाई हमारे पास में तो ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं, यहाँ तो खुद ही हम काम वाली बाई बन के रह रहे हैं, तो कहाँ से झाड़ू पोछा वाली लेके आए, तो खुद का ही हमारा गुजारा करना मुश्किल होता है। तो इसलिए 2% में आती है, मतलब 30% पर जो लेडीज़ हैं वो आती है कि जिनकी सास और या नंदे घर में हैं, वो अच्छी हैं कि वो काम में हाथ बटा देती, कह देती कि नहीं भाई तुम बैठ जाओ हम काम कर लेंगे। और भाई चौथे नंबर पे वो आती है जिसकी सास वास होती है, लेकिन वो भी बाहर खेत वेत में जाती है, तो और उनको भी बहुत सारे काम होते हैं तो वो भी नहीं करती। और 5% पे ऐसी होती है कि नखरेलू सास होती है, नंदे होती है, अरे हम नहीं कर रहे हैं, हम मरो तुम जाके, तुम्हारे चाहे मेरी तरफ से तुम जख्म क्या तुम्हारे कुल्हाड़ी भी लग जाए, जब भी हमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो 5% पे होती है। और बाकी कुल मिला के 95% लेडीज ऐसी होती हैं, हाउस वाइफ ऐसी होती है कि भाई उन्हें अपने काम करने हैं तो करने हैं। 5% ही लेडीज ऐसी होती है कि जो जिनमें से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेता है कोई ना कोई। लेकिन हमारे में हम वही हैं, हम 95 वाले ही हैं, 95 वाले हैं कि हमारा कोई नहीं है यहाँ पे करने के लिए, हमें खुद ही करना पड़ता है। नंद है, उनकी शादी हो रही है, सास इतनी बुजुर्ग है कि वो तो अपना ही कर ले, वही काफ़ी है। और जब उनका टाइम था उन्होंने करा, अभी भाई हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलहाल तो उनसे इतना कुछ होता नहीं है। और ये हमारे जो हस्बैंड है वो तो भाई अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, हम घर का काम कर लेते हैं। नहीं बच्चों को संभालो तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो इतना हाथ जल रहा है मेरे, जब भी मैं बर्तन धोती ना काम करती तो मेरा हाथ पे लगता है। अभी काम अगर मशीन थोड़ी ठीक होती तो मैं मशीन से ही कपड़े धो लेती, इतनी दिक्कत ना पड़ती। और अब मुझे हाथ से ही धोने पड़ रहे बर्तन भी, और ये भी रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े, मैंने धोए नहीं थे क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सूखा ही रहने दो, जल्दी जल्दी सूख जाएगा ये, तो इसमें पानी कम लगेगा। अब रात के बर्तन भी और अब के भी सुबह के नाश्ते के भी इकट्ठे धोऊंगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इसमें जलन हो रही है, फूट गया ना इसी की वजह से।
तो अब मैं धो लेती हूँ कपड़े, और सुबह के बज रहे 11:30, जब तक कपड़े धोंगी 12 बज जाएंगे। फिर वही दोपहर का खाना, वही डेली रूटीन अपने होते हैं। और फिर अपना मोमो चौमिन का जो काम है हमारा फास्ट फूड का, वो भी मुझे करवाना होता है। तो कर लेती हूँ मैं कपड़े अपने, धो लेती हूँ। बने रहिए आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों फिर मैं कपड़े वपड़े धो के आ चुकी थी, और फिर मोमोज वगैरह बनवाने के बाद में मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े थे जो कि कल धोए थे, और आज फिर ऊपर से तार के लेके इनको कपड़ों को तय कर करके रखा, जिसके जहाँ रखने होते हैं, चादर बेडशीट वगैरह, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज पूरे दिन मेरा टाइम ही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बिजी थी और कंघी भी नहीं की मैंने। और सबसे पहले ये होता है कि चलो धीरे धीरे जल्दी जल्दी घर के काम खत्म हो जाए। और आज मैंने फ्रॉक सा पहन लिया था, और उसका ट्राउजर मतलब मेरा फट गया था, तो इसी वजह से मैंने इसके नीचे दूसरा ट्राउजर पहन लिया। और जब मुझे लगता ना कि बहुत सारे काम है, तो मैं ना ऐसे उलट पुलट कपड़े पहन लेती हूँ घर में कि गंदे ना हो। और फिर वही बहुत सारे काम होते हैं, सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से अपने काम खत्म कर लूँ। और जैसे कि मेरे कपड़े वपड़े पड़े थे, बच्चों का साथ है, गोलू मुझे इतना परेशान करता है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह तय किए, और जो मेरी हालत है ये देख लीजिए। जो हाउसवाइफ है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद के लिए टाइम भी नहीं निकाल पाती, और निकल नहीं पाता। हमारा तो जैसे फास्ट फूड का टाइम जैसे काम होता है, तो टाइम ही नहीं लगता उसमें। बहुत ज़्यादा मतलब कहीं चटनी बनाओ, मोमोज बनाओ, फिर चाउमीन वाले, तो बहुत सारा काम हमारा ही होता है। और कभी कभी हम बहुत ही लेट सोते हैं, जैसे 12-1, और फिर वीडियो एडिट करना। जैसे कि अब भी रात का 1 बज रहा है, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। दिन में गोलू नहीं करने देता, और फिर दक्ष मोबाइल ले लेता है। बच्चे एक से मोबाइल लेंगे, दूसरा ले लेगा, दूसरे से लेंगे, तीसरा ले लेगा। तो आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे मोबाइल लेते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, तो वो ना मतलब ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं अब ब्लॉग मतलब करेंगे, अपना ब्लॉग देखेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो पाता। अरे इधर आजा। तो दोस्तों शाम के बज रहे 6:30, और बादल वाला मौसम हो रहा है, बारिश बता रखी है हमारे यहाँ, और इतना अच्छा व्यू हो रहा है। गोलू भी खाट पे बैठा आराम से मजे मार रहा है, और भाई हम भी छत पे आए। और ये हमारे यहाँ की मार्केट चल रही है, सामने से दिख रही है। और तो दोस्तों ये बैठा है बंदर, और एक छोटा बंदर ये रहा, ये नमकीन लेके आया और 4 पाई पे चढ़ के कूद रहा। और मैं कपड़े लेने के लिए आई थी। मौसम देखा 6:30 बज रहे, इतना अच्छा व्यू है ऊपर का, बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम हो रहा है। और मैंने सोचा कि बाद में मैं आकर नहाऊंगी नीचे, पहले मैं ना ऊपर से कपड़े लेके आ जाती हूँ। जैसे देखा मौसम बहुत अच्छा रहा, ठंडी ठंडी हवा चल रही, मैंने बाद में जाऊँगी नीचे, पहले आराम से मैं ऊपर हवा ले लेती हूँ। और दक्ष देखो काम आंटी पे चढ़ के बैठे ऊपर जीने के ऊपर, और गोलू देख रहा, गोलू ही सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ ऊपर। और मौसम बहुत ही वाकई में बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। और हम पानी वानी भर के आए, टंकी आ रही थी नीचे। और फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों आज हमने ऊपर छत पे मतलब आके बहुत मस्ती की, और मेरे टाइम बहुत कम मिलता है, मुझे 6-6:30 बजे ही टाइम मिलता है फिर ऊपर आने का। और आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।